हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की मैथ्स मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैट्रिसेस का आज इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराना शुरू करूँगा। मैट्रिसेस होता क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मैट्रिसेस रो एंड कॉलम। मैट्रिसेस रो और कॉलम का क्या होता है बच्चों, एक अरेंजमेंट होता है। रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कुछ रो होती हैं, ये रो है ऐसी, और ऐसे कुछ नंबर होंगे वो कॉलम्स होंगे, और ये उनके अंदर ही बंद होंगे। ठीक है, ये रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले समझाता हूँ मैं इसको। मैं ए से डिनोट करूँगा, और यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा 1 2 4 0 5 3 4। ये क्या है बच्चों, ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, ये क्या हैं, रो है। इनको हम रो कहेंगे, इनको हम रो कहते हैं। और ये जो वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं, वर्टिकल को हम क्या कहते हैं, कॉलम। कॉलम को याद करने का एक तरीका, आप लोगों के घर में जो कॉलम, घर जब बनता है तो कॉलम खड़े होते हैं, तो कॉलम खड़े हैं यहाँ पे, और जो लेटे हुए हैं उन्हें रो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैंने क्या बनाया। अच्छा, अब इसमें देखो कितनी रो और कितनी कॉलम है। अगर रो देखें तो आप कहेंगे सर 3 है, 2 3। कॉलम देखें तो वो भी कहेंगे 3 है। तो रो और कॉलम, रो 3 है और कॉलम भी कितना है, वो भी 3 है। तो रो को आप m से डिनोट करते हैं, इसको n से। तो m इंटू एन का मतलब होगा, इसका ऑर्डर के बारे में बताएगा वो। m इंटू एन मतलब इतने बाय इतने का है, इसका मतलब इसके ऑर्डर के बारे में बताएगा, ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आपसे कहेंगे 3 इंटू 3 है इसका ऑर्डर। और अगर एलिमेंट पूछा जाए तो काउंट करेंगे, 3 3 जा 9 एलिमेंट होंगे, काउंट करके देख लो आप। ठीक है, 3 3 जा 9 एलिमेंट होंगे। तो चेक करते हैं, देखते हैं पहले। और इसको ऐसे दिखाया जाता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33 सो ऑन, और ये भी सो ऑन इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है। नॉट नेसेसरी कि ये 3/3 का होगा, 2/2 का होगा, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसको समझते हैं सबसे पहले, इसका मीनिंग क्या है। A11 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि रो फर्स्ट, और इसका मतलब है कॉलम फर्स्ट। इसका मतलब रो 1 2 अगर लिखा है तो इसका मतलब रो फर्स्ट कॉलम सेकंड। अगर 2 3 लिखा है तो इसका मतलब रो सेकंड कॉलम थर्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस देखेंगे ध्यान से। पहला मैं आपको बताऊंगा रो मैट्रिक्स, और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। रो का मतलब वो इस तरीके से लिखा होगा। कॉलम का मतलब यूं लिखा होगा। ठीक है, रो और कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m और n इक्वल होते हैं, मतलब रो और कॉलम जिसमें बराबर होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा।
देखो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम, जरूरी नहीं यही हो, और भी हो सकते हैं, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम अलग अलग हो, m इज नॉट इक्वल टू n, 1 2 3 4 4 है, इस तरीके से कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स, पहले जीरो मैट्रिक्स बता दूं। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है ना, चाहे 2x2 की फॉर्म में हो चाहे 3x3 की फॉर्म में हो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें एक डायगोनल बनेगा और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये डायगोनल बना, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल तो बनेगा बच्चों, लेकिन वो डायगोनल इक्वल होगा, जैसे कि 2 2 2 ही होगा, 3 3 3 ही होगा, 4 4 4 ही होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो डायगोनल बनेगा वो सिर्फ 1 बनेगा, ठीक है, जैसे 1 और 1 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको दे दिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। थैंक यू।